नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो विस्पे और रतु ने हमें कही है। खुर्शीद भावनगरी जी को जो किताब है जीवात्मा जगत के नियम, इसमें ये कहानी आई है। ये कहानी सूरदास नाम के एक इंसान की है दोस्तों। उस इंसान ने वो आत्मलोक में बहुत ही बड़े गति को ऐसे गया नहीं था, बहुत ही ऊंचे लोक को नहीं गया था, लेकिन उसकी जो एक करीबी आत्मा थी वो थोड़ी सी उससे आगे थी, वो एक दो लोक ऊपर थी उससे के। तो इस वजह से इसने ये चुनाव किया कि वो एक जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का चयन करेगा और उस संघर्ष को पार करके वो जो उसकी करीबी आत्मा थी वहाँ तक वो जाने की कोशिश करेगा। ये जो बात है दोस्तों सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है आत्माओं के लिए, क्योंकि ऐसे जो संघर्ष भरे जीवन होते हैं उसमें वो किस तरीके से अपना मन को कंट्रोल करके अच्छा कार्य करेंगे, ये जो सारी बातें होती है वो खुद उनकी आत्मा को पता नहीं होती कि आत्मलोक में वो सब कुछ डिसीजन ले सकते हैं अच्छे से, लेकिन पृथ्वी पर जाने के बाद पूरी तरीके से सिनेरियो जो होता है वो बदल जाता है। और इस तरीके से ही वो सूरदास के साथ हुआ। उसने जीवन तो बहुत ही अच्छे से चयन किया, संघर्ष भरा एक बहुत ही बुरा जीवन उसने चयन किया था, जहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा दुख मिलेगा और उस दुख का बहुत ही अच्छे से सामना करके वो ऊंचे लोक को जा सकता था। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आया दोस्तों, तब वो बुरी चीज़ों में बहकते चला गया। जैसे उसके माहौल में पूरी तरीके से अगर बुराई है तो वो उससे अछूता नहीं रह सकता। उसके साथ वैसे ही हुआ। उसको बहुत ही कम उम्र में ही बुरी बुरी संगत या फिर बुरी बुरी लत लगने लगी और वो बहुत ही ज़्यादा बुरे ही काम करने लगा। तो इन सारी चीज़ों में वो इतना बहते गया दोस्तों कि जो इंसान या फिर जो आत्मा ऊंचे लोक को जाने वाली थी, उसकी परिस्थिति ऐसी आ गई उसके कर्मों के वजह से कि वो और नीचे जा सकता था। और इस तरीके से बाद में दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा उसको परेशानी का सामना इस तरीके से करना पड़ सकता था। ये जो कहानी है सूरदास की, उस कहानी में आखिर में ये होता है दोस्तों कि उसको जो उसकी करीबी आत्मा होती है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करती है और उसको मदद करने के लिए पवित्र आत्माएँ आती है और वो बाद में सूरदास को गलत रास्ते से अच्छे रास्ते पर लेकर जाने के लिए मदद करते हैं। लेकिन ये जो कहानी है वो ये भी हमें सिखाती है कि बहुत बार क्या होता है दोस्तों, ये सूरदास की ही कहानी नहीं है, मुझे लगता ये हमारी आपकी सबकी कहानी है। हम भी कभी कभी कुछ ऐसे प्रलोभन या फिर कुछ ऐसे माया में अटक जाते हैं जिससे बाहर निकलना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद है। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि आप किसी चीज़ में उतना ही मन लगाना जिस चीज़ से आप बहुत ही आसानी से मन निकाल सकते हैं। किसी चीज़ में आप उतना ही डूबना जिससे आप आराम से निकल जाएंगे। डूबकर बाद में उसी में डूब जाना या फिर उसी के बारे में सोचते रहना, उसके लिए दुखी होना, उसके लिए सब कुछ भूल जाना, ये ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसी जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा दुख को, बहुत ज़्यादा मनस्ताप को हमारे सामने ला सकते हैं। इसलिए हमारे हाथों से ऐसा कुछ भी ना हो। और दूसरी बात कि ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों, ऐसे जीवन का बहुत बार चयन करती है, लेकिन उसमें वो अच्छा तो कुछ नहीं करते, कुछ अच्छा करने के लिए वो जन्म लेंगे, लेकिन और भी वो बुरा करते जाते हैं। क्यों? अपने मन पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए जितना हो सके दोस्तों बुरे रास्ते को छोड़कर अच्छे रास्ते का अंगीकार करना, उसको अपनाना, अच्छे कार्य से बढ़ना, अच्छे मन से आगे बढ़ना, किसी के लिए खामा दुश्मनी मन में ना रखना। इस तरीके से हमारे अपने जीवन में हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। नहीं तो वो सूरदास जैसी कहानी बन जाएगी कि हमने किसी एक उद्देश्य के लिए किसी जीवन का चयन किया है, लेकिन हम और भी ज़्यादा बहते जा रहे हैं इस माया में और हमारा पाप जमा हो रहा है। तो उस पाप से दूर जाने के लिए या फिर आत्मलोक में ऊंचा उठने के लिए हमें और भी ज़्यादा बाद में दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जीवन में दोस्तों किसी का कुछ अच्छा ना करे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा हमें कोई भी कार्य नहीं करना जिससे हमारी आत्मा को दुख का सामना करना पड़े दोस्तों। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे कार्य करके निस्वार्थ भावना से हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।